नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन के इन द न्यूज फोकस प्रोग्राम में। आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी की है। नोटिस है कास्ट सर्टिफिकेट में अनुसूचित जाति और जनजाति के उपजातियों के नाम बदलने की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसे समझ लेते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात आगे की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या जाति का उल्लेख किए बिना जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। शीर्ष अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए उनकी उपजाति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली बदलने पर विचार करे, ताकि जाति प्रमाण पत्रों में कुछ शब्दों के इस्तेमाल से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इससे जातिगत पहचान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और समाज में जाति आधारित भेदभाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि देश 1950 से 2025 तक एक लंबा सफर तय कर चुका है और अब 2025 में कुछ विशेष जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को बदलने से जाति आधारित पहचान को कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एक विधायी मुद्दा अर्थात संसदीय मुद्दा है और इस पर अंतिम फैसला लेना संसद का काम होगा। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने माना कि इस मुद्दे पर फैसला लेना संसद का काम है, लेकिन ये भी कहा कि शब्दावली बदलने से व्यक्तियों की उनकी जात के नाम से पहचाने जाने की प्रवृत्ति को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। कोर्ट ने ये कह दिया है कि 2025 में इन शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह एक विधायी मुद्दा है और हमने महज केंद्र सरकार को इस मुद्दे के प्रति सजग करने के इरादे से उसे नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि आप इन व्यक्तियों के दर्जे को बदले बिना उनके लिए इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में बदलाव कर सकते हैं। हिंदी की शब्दावली आज बेहद समृद्ध है और आप इन शब्दों की जगह कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है। इन शब्दों को हटाने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने के कारण इन लोगों को मिलने वाला अधिकार और लाभ प्रभावित हो सकता है। इस बात पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी इन शब्दों को हटाने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि उनका नाम बदलने का अनुरोध कर रहा है। अदालत केवल यह चाहती है कि संसद इस मुद्दे पर संज्ञान ले। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह सुझाव किसी विशेष जाति को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में जातिगत पहचान को खत्म करने का एक प्रयास है। सुप्रीम अदालत ने केंद्र सरकार को यह नोटिस जारी किया है कि ये विधायी मुद्दा है। इस पर निर्णय लेना संसद और मंत्रिमंडल का काम होगा। संसद जैसा चाहेगी वैसा इस नोटिस पर अपना जवाब देगी या इसे संज्ञान में लेगी। संसद इस विषय पर क्या निर्णय लेगी, जैसे भी सूचना आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।